एक कंजूस आदमी तंदूर से रोटी खरीदकर बैग में डाल रहा था कि अचानक एक रोटी एक कुत्ता लेकर भाग गया। कंजूस कुत्ते के पीछे भागा। भागते भागते जब थक गया तो बोला, ए अल्लाह, इस रोटी का स्वाब मेरे मरहूम दादा को पहुंचा देना। एक मक्खी डॉक्टर के पास आई। उसका बहुत बुरा हाल था। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? मक्खी ने जवाब दिया, कंजूस की चाय में गिर गई थी, उसने चूस चूस कर ये हाल कर दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वॉच टाइम काफ़ी अरसे से पूरा है और सब्सक्राइबर्स की अशद ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। एक कंजूस के घर पर एक मेहमान आया। कई घंटे इंतज़ार करने के बाद मेहमान ने कंजूस के बेटे से पूछा, आपके डैडी घर में क्या कर रहे हैं? बच्चे ने जवाब दिया कि वो आपके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। साइंस टीचर, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से क्या होता है? शागिर्द वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। शादी की रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सरदार भागकर दरवाजे के पीछे छुप गया। दुल्हन ने पूछा, क्या हुआ? सरदार ने कहा, उफ, मैं समझा तुम्हारा शौहर आ गया है, फिर याद आया मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। एक लड़की की जब भी शादी होती उसका दूल्हा पहली रात मर जाता था। इसी तरह उसने 7 शादियां की और 7 बार दूल्हा पहली ही रात में फौत हो गया। लोगों ने सोचा इसके लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढा जाए जो इसकी टक्कर का हो। बड़ी मुश्किलों से दूर गांव से एक दूल्हा मिला जिसकी कहानी बिल्कुल मुश्तरक थी। उसकी भी 7 बार शादी हुई और दुल्हन पहली रात वफात पा जाती। रिश्तेदारों और अवाम की कोशिशों से रिश्ता फाइनल हुआ। दोनों की शादी सर अंजाम पाई। अब रुखसती की अगली सुबह तमाम इलाके वाले कान स्पीकर की जानिब किए बैठे थे कि देखें किसका ऐलान होता है। अचानक स्पीकर ऑन हुआ और कोई आदमी बोला, हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। दूल्हा और दुल्हन बाखैरियत हैं, लेकिन जिस मौलवी ने उनका निकाह पढ़ाया था वो फौत हो गया है। एक कंजूस मालिक ने किसी वक़्त अपने मुलाजिम से खुश होकर इनाम देने का वादा किया, मगर बाद में ख्याल आया कि मैंने गलती की है, खामख्वाह अपना नुकसान किया है। इसलिए जब मुलाजिम सामने आता तो मालिक गर्दन फेर लेता। एक रोज़ उधर से एक ऊँट गुजर रहा था। मालिक ने नौकर से पूछा, इसकी गर्दन टेढ़ी क्यों है? मुलाजिम ने जवाब दिया, जनाब, इसने भी किसी को इनाम देने का वादा किया होगा। एक सरदार रो रो कर दुआ कर रहा था, ए भगवान, चंडीगढ़ को अमेरिका का कैपिटल बना दे। दोस्त ने पूछा, तुम ये दुआ क्यों कर रहे हो? सरदार बोला, क्योंकि मैं पेपर में यही लिखाया हूँ। शीदे के घर 5 चोर घुस आए। आते ही शीदे को पीटने लगे। शीदे की बेगम ने मदद के लिए पड़ोसी मीदे को आवाज़ दी, भैया ज़रा दौड़ कर आना, मेरे शोहर को 5 चोर पीट रहे हैं। मीदे ने कहा, मोहतरमा, 5 आदमी कम हैं क्या जो मुझे भी बुला रही हैं? सरदार जज से, आज तक मेरी कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। मेरी नई पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया। जज ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? सरदार ने कहा, बदला, मैं भी उसे नहाते हुए देखना चाहता हूँ। एक राहगीर ने शेख चिल्ली के घर की कुंडी बजाई। उन्होंने बाहर निकलकर राहगीर को खैरत से देखते हुए कहा, फरमाइए, कैसे ज़हमत फरमाई? राहगीर ने कहा कि जनाब, आप अपने लड़के को समझाइए। शेख ने कहा, क्या समझाऊं? राहगीर ने कहा कि वो राहगीरों पर पथराव ना करे। वो कई मर्तबा मुझे मार चुका है मगर मैं हर बार बच गया हूँ। शेख चिल्ली ने कहा, अगर आप बच गए हैं तो पथराव करने वाला मेरा लड़का नहीं हो सकता, वो कोई अनाड़ी होगा। सरदार, कल मेरे दोस्त ने चुपके से मेरे मोबाइल से मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर ले लिया। दूसरा सरदार, फिर क्या हुआ? पहला सरदार, वो पागल कल रात से अपनी बहन को प्यार भरे मैसेज भेज रहा है।
एक लड़की ने घर आकर बाप को बताया कि एक लड़का रोज़ मेरा पीछा करता है और आई लव यू कहता है। बाप ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए पूछा, क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हें कभी आई लव यू न कहे? लड़की ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। बाप ने कहा, फ़ौरन उससे शादी कर लो, सारी ज़िंदगी ऐसे अल्फाज दोबारा नहीं कहेगा। एक सरदार ने अपने पड़ोसी से पूछा, क्या तुमने मेरी बीवी को देखा है? पड़ोसी ने कहा, हाँ, मैंने सुबह उसे नहाते हुए देखा था। सरदार ने पड़ोसी को खूब पीटा और बोला, कमीने, तुम हमारी बीवी को नहाते हुए देखता है? पड़ोसी रोते हुए बोला, मैं नहा रहा था तो वो गली से गुजरी थी तो मैंने नहाते हुए देखा। बच्चा वालिदा से, अम्मी, आज स्कूल में एक तकरीब थी और सब ने मुझे गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। वालिदा, शाबाश, फिर तुमने क्या किया? बच्चा, अम्मी, मैंने भी कौमी तराना पढ़कर सबको खड़ा कर दिया। एक कंजूस आदमी को घर से निकलकर कुछ दूर जाकर याद आया कि वो कमरे का बल्ब जलता छोड़ाया है। बागम बाग वापस आया, दरवाजे पर दस्तक दी और बीवी को बताया। बीवी ने कहा, बल्ब तो मैंने आपके जाते ही बंद कर दिया था। आप खामख्वा वापस आए और अपने जूते घिसा लिए। वो बोला, मुझे फजूल खर्च समझती हो? जूते बगल में दबाकर नंगे पांव वापस आया हूँ और जहाँ से वापस आया था उसी जगह जाकर पहनूंगा। मिस ने क्लास में लड़कों से पूछा, लड़के और लड़की में क्या फ़र्क है? शरारती पप्पू बोला, मिस, लड़की 1 साल में एक ही बार माँ बन सकती है, लेकिन लड़का 1 साल में कई बच्चों का बाप बन सकता है। एक कंजूस ने अपने दोस्त को खाने की दावत दी। दस्तरख्वान पर सिर्फ उबले हुए सफ़ेद चावल की एक प्लेट के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया तो अंदर से कंजूस की बीवी ने आवाज़ दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? शौहर ने जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। मेहमान कहने लगा, जब ला रही है तो उसे मुर्गी ले आने दो। कंजूस खामोश ही रहा और कोई भी जवाब ना दिया। 10 मिनट गुजरने के बाद उसकी बीवी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया और बोली, मुर्गी ले आऊं? उसने एक बार फिर वही जवाब दिया, नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लो। कुछ देर बाद जब खाना खा चुके तो बीवी को आवाज़ दी, जी, अब मुर्गी ले आओ। मेहमान दिल में खुश हो गया कि बेमज़ा चावल के बाद अब मज़े की मुर्गी तो खाना नसीब होगी। जो ही कंजूस की बीवी मुर्गी ले आई तो मेहमान ये देखकर हैरान रह गया कि वो जिंदा मुर्गी थी, जिसे दस्तरख्वान पर बाकी गिरे चावल खाने के लिए छोड़ दिया गया। आज मुर्गी की भी दावत थी।